ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देन अब तक हमने सीख लिए थे बेक्लोमिथासोन, पैरामिथासोन, डेक्सामिथासोन। ओके, ये स्ट्रक्चर जो है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के स्ट्रक्चर्स थे, ये हमने पूरे देख ली। अब इसका हमें एसएआर देखना है। ओके, एसएआर यानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होती है। ये स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होती क्या है? तो सपोज ये जो रिंग ए है, रिंग बी है, रिंग सी है और ये रिंग डी है। ये रिंग के ऊपर एक आध ग्रुप हमने जो चेंज करे, या फिर इस ग्रुप का ये जो सीएल ग्रुप है, ये ग्रुप अगर एब्सेंट रहेगा, या फिर और कौन सा भी ग्रुप ले लीजिए, ओएच ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा या फिर एब्सेंट रहेगा, तो इसके स्ट्रक्चर्स के एक्टिविटी के ऊपर क्या रिलेशनशिप गिरती है। इस स्ट्रक्चर का एक्टिविटी, वेदर इट्स एक्टिविटी लूजेस और गेन एक्स्ट्रा एक्टिविटी, दैट वी हैव टू स्टडी इन एसएआर। ओके, एसएआर यानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है। इसमें हम डिफरेंट जो बॉन्ड्स रहते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं जो कि स्ट्रक्चर्स को अटैच रहते हैं, वो अगर निकाले या फिर कुछ ऐड करें तो उसमें क्या एक्टिविटी में क्या चेंजेस आ जाएंगे, ये देखने का काम हमें एसएआर में देखना पड़ता है। ओके, सो वी विल टेल विथ द एसएआर ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ओके, देन before we are going to SR of corticosteroid, we will go for general structure of steroid. Okay, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरॉइड के लिए हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, इनका जनरल बेसिक न्यूक्लियस कौन सा है? बेसिक न्यूक्लियस इज प्रेग्नेन, C21 प्रेग्नेन, यानी कार्बन नंबर 21 नंबर कार्बन आइटम्स आते हैं, सो इट इज प्रेग्नेन। एंड लास्टली cyclopentanoperhydrophenanthrin ring is present in this structure. Okay, so we will draw first general structure of an corticosteroids. Okay, general structure of an corticosteroid का हम ले लेंगे। तो कैसा रहेगा जी जनरल स्ट्रक्चर? ये भी साइक्लोपेंटानोपरहाइड्रोफेनांथ्रिन रिंग। ओके, इसको हम अटैच करेंगे 20 कीटो डेल्टा 4। ओके, डेल्टा 4, देन we have to draw here ring A, ring B, ring C and ring D. Okay, and to this ring D we are again attaching bond CO, bond CH2OR. Okay, then this is the general structure of corticosteroids. Okay, general structure of corticosteroid. General structures of corticosteroids. Okay, then we have to go for any changes in this structure. What will be the effect on its activity? एक्टिविटी के ऊपर इसका इफेक्ट क्या गिरता है, ये देखने का काम हम एसएआर में करेंगे। ओके, एसएआर इट्स आल्सो नोन एज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ओके, एसएआर। ओके, तो हम पहले रिंग ए की तरफ जाएंगे, फिर बाद में रिंग बी, बाद में सी और बाद में डी, ऐसा करते हुए हम जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट चेंजेस इसमें रिंग ए में क्या चेंजेस होंगे? डेल्टा 1 is an important change to this. If this change is occur, then any modification other than delta 1 3 keto and delta 4 result loss in activity. Any modification in that delta 1 3 keto and delta 4, एनी मॉडिफिकेशन यानी एक आध डबल बॉन्ड यहाँ पे मिसिंग लीडिंग होगा या फिर कीटो ग्रुप एब्सेंट होगा, तो इसकी जो एक्टिविटी है वो लॉस हो जाएंगी, ऐसा हम यहाँ पे बता रहे हैं।
ओके, तो ये यहाँ पे कैसे रहेगा, एनी changes in delta 1 3 keto delta 4 results loss in your activity. Okay, then reduction or expansion of ring, रिडक्शन और एक्सपेंशन, ये जो रिंग है इसका रिड्यूस कर देंगे या फिर इसका एक्सपेंशन कर देंगे तो भी इसकी एक्टिविटी के ऊपर इसका लॉस आ जाएगा. ओके, वी विल लॉस इट्स एक्टिविटी आफ्टर एक्सपेंशन और रिडक्शन ऑफ रिंग ए. सो फ्रेंड्स, नाउ important points are that any changes or any modification in delta 1 delta 4 and 3 keto leads in loss in activity. Expansion or reduction of ring A results in loss in activity. This is our first point of SAR of ring A, of ring A. अब हमें बढ़ना है रिंग बी की तरफ. रिंग बी की तरफ बढ़ना है. तो रिंग बी में कौन कौन से पोजीशन इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये यहाँ पे 6 पोजीशन, हम यहाँ पे पोजीशन दे देंगे पहले. ओके, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, okay, 19, 20 and this is 21. Okay, this is 21. In ring B, important positions are 9 and 6. Okay, यहाँ के ऊपर हम 9 या 6 पोजीशन के ऊपर जो ग्रुप्स अटेंड करेंगे, क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, जो ग्रुप्स हम ये 6 या 7 पोजीशन के ऊपर अटैच करेंगे. तो एनी मॉडिफिकेशन इन important positions are 9 and 6. Okay, halogen other than fluorine and chlorine results loss in its activity. Okay, यहाँ पे हम क्लोरीन या फ्लोरीन की जगह दूसरा जो हेलोजन ले लेंगे, जैसे कि आयोडीन है, ओके, ब्रोमीन है, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तो इसकी रिजल्ट एक्टिविटी जो है वो लॉस इन एक्टिविटी हो जाएगी बच्चों. ओके, सो एनी मॉडिफिकेशन अदर देन फ्लोरीन एंड क्लोरीन हेलोजन्स रिजल्ट लॉस इन इट्स एक्टिविटी. ये हो गया रिंग बी का. ओके, ये हो गया एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिंग आल्सो रिजल्ट्स इट्स लॉस इन एक्टिविटी. जो पहले हमने बताया ये रिंग ए का जो एक्सपेंशन और रिडक्शन था, रिजल्ट लॉस इन एक्टिविटी, इसका भी वैसे ही है. एनी एक्सपेंशन और रिडक्शन इन रिंग बी आल्सो रिजल्ट्स इन इट्स लॉस इन एक्टिविटी. ओके, देन एक्सपेंशन हो गया. अब हम बढ़ेंगे रिंग सी की तरफ. ओके, सी की तरफ हम बढ़ेंगे. थर्ड पॉइंट आ जाएगा हमारा रिंग सी. रिंग सी, व्हाट विल बी इट इंपॉर्टेंट पोजीशंस आर इन दैट रिंग सी. रिंग सी में इंपॉर्टेंट पोजीशन कौन सी, 11. ओके, 11 पोजीशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर हम डबल बॉन्ड ओ भी लगा सकते हैं, OH भी लगा सकते हैं. ओके, सो फ्रेंड्स, द इंपॉर्टेंट पोजीशंस आर, इंपॉर्टेंट पोजीशन इज 11 and substitution other than oxygen and halogen result loss in its activity. Okay, ये जो रिंग सी में 11 पोजीशन के ऊपर जो OH ग्रुप है या फिर ऑक्सीजन ग्रुप है, उसके जगह से अदर ग्रुप हम लगा देंगे तो इसकी एक्टिविटी जो है वो रिजल्ट लॉस इन इट्स एक्टिविटी आ जाएगी. ओके, सो एट द टॉप ऑफ द C13 there is always CH3 group. In this group, this is an annular expansion of CH3 group. Okay, जो 13 पोजीशन के ऊपर जो है ये CH3 ग्रुप है, दिस इज एन एनुलर ग्रुप. ये जो ग्रुप एनुलर नहीं रहेगा तो इसकी एक्टिविटी भी रिजल्ट लॉस इन इट्स एक्टिविटी आ जाएगी. ओके बच्चों, तो हम अगर हम ये हो गया हमारा सी पोजीशन, बी पोजीशन और ए पोजीशन. और अब हम मुड़ते हैं लास्ट पोजीशन, दैट इज पोजीशन रिंग डी. व्हाट इज रिंग डी? रिंग डी में इंपॉर्टेंट पोजीशंस कौन से हैं, 16 है और 17 है. ओके, 16 और 17 ये दो इंपॉर्टेंट पोजीशंस रिंग डी में है. ओके, इंपॉर्टेंट पोजीशंस आर 16 एंड 17 फॉर मिथिल
एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके 16 एंड 17 फॉर मिथिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दो पोजिशंस इंपॉर्टेंट है, ओके। देन any other groups other than this position leads loss in its activity, okay any other groups, ये जो ग्रुप्स है इसके बगैर हम दूसरे ग्रुप्स यहाँ पे अटैच कर देंगे तो इसकी रिजल्ट्स, इसकी एक्टिविटी जो है वो लॉस हो जाएगी, ओके। एंड C21 हाइड्रोक्सिल स्टेरिफिकेशन डन फ्रॉम एसिटेट डेरिवेटिव, ओके। ये जो C21 एसिटेट ग्रुप है ये ABC रिंग B के ऊपर ही आ रहा है, तो इसका रिजल्ट्स एसिटेट ग्रुप के बजाय अगर हम दूसरा ग्रुप ये रिप्लेस कर देंगे तो इसकी एक्टिविटी भी लॉस हो जाएगी, ओके। दीज आर द इम्पोर्टेंट SAR ऑफ रिंग ABC एंड D, ओके। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं नोट्स के रूप में आपको दे दूंगा, ओके। तो हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। वी आर गिविंग that we will move towards our next part, that is hormones, okay we will move towards our next part, that is hormones, okay friends। ये मेरे ख्याल से आपने ये निकाल लिए होंगे, okay can I remove it? okay I will remove it। steroids, okay। Then before going to see the steroid, we have to see the classification of steroid hormones that are mainly classified in two types, that is steroid 1 and non-steroid। स्टीरॉइड्स और नॉन स्टीरॉइड्स, ओके। स्टीरॉइड में हम दो पार्ट्स देख लेंगे, मेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स एंड corticosteroids, okay friends। now we will move towards the main part of our steroids, that is corticosteroids। ये जो स्टीरॉइड है इसमें हम दो पार्ट्स करेंगे स्टीरॉइड में, सेक्स हार्मोन्स एंड ओके इसमें हम दो पार्ट्स कर लेंगे स्टीरॉइड्स में। फर्स्ट है सेक्स हार्मोन्स एंड अड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन, and second one adrenal cortex hormone, okay। then this is adrenal cortex hormone। then adrenal cortex सेक्स हार्मोन में हम वापस दो पार्ट्स कर लेंगे, मेल हार्मोन एंड फीमेल हार्मोन। ओके एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन में हम सीखेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जो हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड में भी देख लिए थे, ओके। दीज आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, okay। then glucocorticoids and mineralocorticoids, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मेल हार्मोन एंड फीमेल हार्मोन, मेल हार्मोन में हम देख लेंगे एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन, ओके।
First one, androgens or testosterone. In that we have to see first part, that is androgen. Second, testosterone. फीमेल हार्मोन में हम पहला हार्मोन देख लेंगे इस्ट्रोजन. ओके, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन. सेकंड हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टिन. फर्स्ट हार्मोन इस्ट्रोजन. एंड सेकंड हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टिन. तो देखिए बच्चों, ये पूरा क्लासिफिकेशन आ गया स्टेरॉइड्स का. हमें स्टेरॉइड्स कहाँ कहाँ देखने हैं, कैसे देखने हैं, ये आप लिख लीजिए. ओके, ये आप आपके इसके ऊपर लिख लीजिए नोटबुक के ऊपर. तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपको लाइफ टाइम काम आ जाएगा. ओके, नॉन स्टेरॉइडल जो है, नॉन स्टेरॉइडल में हम नॉन स्टेरॉइडल ड्रग देख लेंगे. NSAID ड्रग्स जैसे हैं, और जो ड्रग्स है वो ड्रग्स हमें यहाँ पे नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स में देख लेंगे, पढ़ेंगे. ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरॉइडल ड्रग्स. ओके, स्टेरॉइडल ड्रग का एक क्लासिफिकेशन है, ये आप लिख लीजिए और इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए. हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चों. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हार्मोन्स, दैट इज सेक्स हार्मोन्स, दैट इज फीमेल हार्मोन्स एंड मेल हार्मोन्स. फीमेल हार्मोन में एंड्रोजन और प्रोजेस्टिन, ये दो हार्मोन्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे. ओके, देन वी हैव टू गो फॉर द ओके इस्ट्रोजेंस. इस्ट्रोजन हम बाद में इसको इस्ट्रोजेंस में स्टार्ट कर देंगे. प्रोजेस्टिन, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इस्ट्रोजन कितने क्लासेस में डिवाइड होते हैं, ये हम सब अगले लेक्चर में देख लेंगे. ओके, देन टिल देन हैव अ गुड डे एंड जो जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को शेयर और लाइक करना भी ना भूलिए. ओके फ्रेंड्स, टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय. मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा. ओके, देन टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय. ओके फ्रेंड्स.